अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, साल दोइम स्विक्स के तलबा मतवज्जे होंगे। आज इंशाअल्लाह हम दस्तूर 1973 के मुताबिक सदर मुमलिकत या प्रेसिडेंट के ओहदे को ज़ेर बहस लाएंगे। तो पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत वो निज़ाम हुकूमत होता है जिसमें वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के पास हकीकी इंतज़ामी इख्तियारात होते हैं और वो सरबराह हुकूमत होता है, जबकि सदर महज एक नुमाइशी ओहदा होता है और वफाक की अलामत समझा जाता है और उसे सरबराह मुमलिकत भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर सदर मुमलिकत कौन शख्स बन सकता है, क्वालिफ़िकेशन या अहलियत क्या है? तो सबसे पहले ये चंद एक शराइत हैं जिनके ऊपर पूरा उतरना लाजमी है। सबसे पहली बात यह है कि वो लाजमी मुसलमान हो, उसकी उम्र 45 साल से कम ना हो और वो कौमी असम्बली का रुकन होने का अहल हो। यानी दफ़ा 62 और दफ़ा 63 के अंदर जो कदगनें लगाई गई हैं रुकन असम्बली बनने के लिए, वो उनके ऊपर पूरा उतरता हो और वो हुकूमत के किसी मुनाफा बख्श ओहदे पर फायज ना हो, वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे मफलूज ना हो। तो ये चीज़ें अगर उसके अंदर पाई जाती हैं तो कोई भी शख्स सदर पाकिस्तान बनने के लिए अपनी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के पास जमा करा सकता है। अब अगला मरहला है इलेक्शन का, कि इसका इंतखाब किस तरह से होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा अज़ीज़ तलबा, ये टॉपिक लंबा है, मैं कोशिश करूँगा कि इसे 2 वीडियोज़ में इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। तो आज की वीडियो में जितनी चीज़ें कवर हो सकें उस पर इक्तफ़ा करेंगे और फिर अगली वीडियो तक इंतज़ार करेंगे ताकि आप जो है अच्छी तरह उसे ज़हन नशीन कर सकें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, इम्तहानी नुक्ता नगाह से इससे सवाल पूछ लिया जाता है अक्सर, और अगर आप इसे ज़हन नशीन कर लेंगे तो मारूज़ी हल करने में आपको मददगार साबित होगा। तो पाकिस्तान में सदर का इंतखाब एक इंतखाबी अदारा करता है, और इंतखाबी अदारा से मेरी मुराद पार्लियामेंट यानी सेनेट जमा कौमी असम्बली और इसके अलावा सूबाई असम्बलियाँ भी सदर के इंतखाब में शामिल होती हैं। याद रखिएगा कि 1985 की 8वीं तरमीम से कबल सदर का चुनाव सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों ऐवान ही करते थे, लेकिन अब इस चुनाव के अंदर सूबाई असम्बलियों का अमल दखल भी शामिल है। तो अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो किस तरह से सदर के इंतखाब के अंदर शामिल हैं। इसलिए कि सूबाई असम्बलियाँ ख़ास तौर पे पंजाब असम्बली जो है वो इतनी बड़ी है कि उसके अरकान की तादाद 371 है, और अगर वो किसी एक सिमत वोट डाल दें तो फिर शायद बाकी इंतखाबी अदारे के लोग खातिर खा तादाद में सदर को वोट ना भी दें तो सदर जो है वो मुंतखब हो सकता है। तो इसका हल निकाला गया है आइन के अंदर, और इसके लिए ये है कि तमाम सूबाई असम्बलियों के वोट जो हैं वो काउंट नहीं होंगे, यानी उसके लिए एक फार्मूला बना दिया गया है कि वो वोट किस तरह से काउंट होंगे। तो फ़र्ज़ करें कि पंजाब असम्बली से सदर पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए वोट डाले जा रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला कुछ यूँ होगा कि पंजाब असम्बली के हासिल करदा वोट जो भी कोई उम्मीदवार हासिल करेगा पंजाब असम्बली से, वो हासिल करदा वोट उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बलूचिस्तान असम्बली के कुल अरकान की तादाद से, जो कि तादाद 65 है, और उसके बाद पंजाब असम्बली के कुल अरकान की तादाद के ऊपर उसे तकसीम कर देंगे। अब एक फ़िगर मफरूज़े के तौर पे मैं पेश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि कोई उम्मीदवार 371 पंजाब असम्बली के वोट्स में से 231 वोट अगर हासिल करे, तो फिर उसका तरीक़ाकार ये होगा कि 231 को आप 65 से मल्टीप्लाई करेंगे। 231 जो उसने पंजाब असम्बली से वोट हासिल किए और 65 बलूचिस्तान असम्बली के कुल अरकान की तादाद, और इन दोनों को ज़रब देने के बाद जो भी जवाब हासिल हो उसे पंजाब असम्बली के कुल अरकान की तादाद जो कि 371 है उस पे तकसीम करेंगे। तो अभी अगर आप 231 को ज़रब दें, कैलकुलेटर आपके पास हो 65 के साथ, तो जवाब आएगा 15,015, और इसको फिर 15,015 के फिगर को 371 से तकसीम करेंगे तो जवाब निकल आएगा 40। तो फिर 40 वोट सदर के उस उम्मीदवार के जो भी कैंडिडेट होगा उसके हक़ में काउंट किए जाएंगे। तो ये है तरीक़ाकार। ऐसा इसलिए अडॉप्ट किया गया है कि अगर ये ना करते तो सिर्फ पंजाब असम्बली के सारे अरकान अगर एक तरफ वो अपना वोट कास्ट कर देते तो वो पल्ला भारी हो जाता, और फिर उससे पंजाब की एक मोनोपोली, एक अजारादारी बन सकती थी सदर के ओहदे के ऊपर। तो ये मेरा ख्याल आप बखूबी समझ गए होंगे कि जो फार्मूला मैंने आपको बताया है।
تو اس کے بعد اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہے امپیچمنٹ یا مواخذہ۔ تو امپیچمنٹ یا مواخذہ کیا ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ وزیر اعظم کو اگر اس کے عہدے سے ہٹانا ہو تو اس کے لیے تحریک عدم اعتماد آتی ہے، لیکن اگر صدر کو اس کے عہدے سے ہٹانا مقصود ہو تو پھر امپیچمنٹ ہوتی ہے، جسے مواخذہ کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جاتا ہے اور صدر کے اوپر لگائے گئے الزامات سے اسے آگاہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کاؤنٹنگ کروائی جاتی ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 2/3 اراکین یہ کہہ دیں کہ صدر اس عہدے کے لیے موزوں نہیں ہے تو پھر وہ مواخذے کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اور اسے اس کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے صدر کے عہدے کی میعاد یا ٹرم۔ تو آئین کے آرٹیکل 44 کے مطابق صدر کے عہدے کی 5 سال مقرر ہے میعاد، اور وہ 2 میعادوں یا 2 ٹرم سے زیادہ کنزیکٹیولی لگاتار اس عہدے کے اوپر فائز نہیں رہ سکتا۔ تو یہ صدر مملکت کے حوالے سے کچھ پری کوالیفیکیشنز ہیں جو کہ آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ صدر جو ہے وہ کون شخص بن سکتا ہے۔ تو یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر بھی تفصیل سے دیا گیا ہے، آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھیں، اسائنمنٹ تیار کریں اور چیک کروائیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹیک کیئر آف، اللہ حافظ۔